हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर थियरी सब्जेक्ट के पेपर कैसे लिखना चाहिए और क्या थियरी सब्जेक्ट में भर भर के लिखने पे मार्क्स मिलता है या कम पेज लिखने पे मार्क्स मिलता है, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पर जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं जो आपने 10th और 12th में दिया रहेगा और यूनिवर्सिटी के लेवल के एग्ज़ाम में थोड़ा से तो डिफरेंस होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने पेपर्स लिखने चाहिए, मतलब कितने पेज के आपको पेपर लिखने चाहिए, कितना पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहिए और क्या कुछ भी लिखने से मार्क्स मिलता है या हम लोग को कंटेंट जो रहता है वो सही लिखना चाहिए। ये सब के पीछे क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ स्टूडेंट। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी आपको अपडेट आते रहेगा। यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम जो होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम का मीन्स होता है कि आपने 12th पास कर लिया, ठीक है। तो आप FY BCom के स्टूडेंट हो सकते हो या FY BA के हो सकते हो, ऐसे आप SY BCom SY BA के हो सकते हो, ऐसे और कोई भी कोर्स हो सकता है, TY के हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर TY BCom, TY BA या अपने TY के और भी कोई कोर्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितने पेज आपको लिखना चाहिए और पेपर प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है थियरी का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर आपने क्या लिखा वो तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ में इसके प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कितने पेज का पेपर लिखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कितने मार्क्स के लिए कितने पेज लिखने पड़ते हैं, तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए थियरी सब्जेक्ट के लिए, सब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पर समझना कि आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा उस एग्ज़ाम के अंदर जितने मार्क्स के एग्ज़ाम रहेंगे, मान लो आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के लिए आपको 20 मिनट का टाइम देना चाहिए। मतलब आपके जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको इस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करना है कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 20 मिनट, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मिनट, यदि आपको 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 16 मिनट देना चाहिए। हाँ, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या करना चाहिए, 20 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अटेंड करने का कोशिश करना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट में 1 मार्क्स कंप्लीट करना चाहिए। अदर जो क्वेश्चन रहेंगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उससे मल्टीप्लाई 2 कर देना और उसके हिसाब से आपको लिखना है। अभी इसका प्रेजेंटेशन क्या इंपॉर्टेंस है और कंटेंट कितना इंपॉर्टेंस है पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का कि सर क्या कुछ भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका पेपर चेक करने वाले रहते हैं वो लोग प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल के बहुत सारे PhD होल्डर रहते हैं, तो उनको वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को केयर करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया, तो इसको पढ़ाने वाले मोस्टली आप देखे रहोगे तो लोग इकोनॉमिक्स में PhD किए हुए रहते हैं। तो या तो PhD नहीं किए रहते तो अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब आपका यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उनके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। तो आपको कुछ भी उसके पेपर के अंदर नहीं लिखना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको पेपर याद नहीं है, आ नहीं रहा तो आपको पेपर लिखना ही नहीं चाहिए। आपको पेपर लिखना चाहिए। हाँ, जो आप लिख रहे हो उसके अंदर वो आपको रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ भी लिखना, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी उठा के नहीं लिख सकते हो, उससे रिलेटेड चीज़ आपको लिखना है। जैसे उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, आपने कोई पॉइंट लिया तो आप अपने मन से ऐसा मत भी कोई भी वर्ड डाल दो कि जो एग्जामिनर यदि पढ़ लेता है तो उसको लगना चाहिए अरे ये तो एकदम ही बाहर का लिखा है, इररिलेवेंट लिखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पेपर के अंदर हम लोग गाना लिख देते हैं पास हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट। तो सब गलत बात है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। आपको जो भी लिखना है कंटेंट, आपको उस जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड लिखना है। तो आपको यहाँ पर पेज भरने पे मार्क्स मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। मार्क्स मिलता है लेकिन आपको पेज भी एक लिमिट तक भरना चाहिए। ऐसे कुछ भी पेज नहीं भरना चाहिए। मतलब पेज भरना मतलब ये हो गया कि आपने एक क्वेश्चन उठाया 10 पेज भर दिया, लेकिन उसमें रिलेटेड कुछ भी आपने नहीं लिखा, एक पेज लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने एक क्वेश्चन के लिए 2 ही पेज लिखा है लेकिन एकदम रिलेटेड लिखा, आपने जो लिखा है वो कॉन्सेप्ट वाइज है, एकदम रिलेटेड है, फिर आपको क्या होगा, मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर पेज उतना इंपॉर्टेंस नहीं है।
फिर भी कुछ हद तक आपको पेज इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि 10 मार्क का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मिनिमम 3 पेज लिखो, कम से कम आपको 3 पेज लिख देना चाहिए। यदि आपने 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 पेज लिख दो। यदि आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 8 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज का लिखना चाहिए। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके लिए वो है ना हाफ पेज लिखना चाहिए। प्लस इसके अलावा और आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको लिखना है यहाँ पर, दूसरी चीज कितने पॉइंट लिखने चाहिए। तो पॉइंट में स्टूडेंट आपका क्या होता है, यदि आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 6 पॉइंट लिखना चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, 6 पॉइंट आपको लिखने चाहिए। अभी कैसे लिखना है, एक पॉइंट आपने लिखा, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन कितना रहना चाहिए वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि आपका कोई भी एक पॉइंट से मान लेता है, यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पॉइंट है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपका मान लो पॉइंट है। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिखना है, इसको 2 बार अंडरलाइन करना है, यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है आपको। और आपका कम से कम एक्सप्लेनेशन 4.5 लाइन में होना चाहिए, 4.5 लाइन में रहना चाहिए। मतलब आपको एक पॉइंट को 4-4.5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना है, 5.5 लाइन में, मतलब 5.5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्सप्लेन करना है और बहुत कम भी नहीं, एक स्टैंडर्ड होता है। यदि आप प्रॉपर स्टैंडर्ड से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा और आपके पेज भी बहुत नहीं भरेंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर एक लाइन है तो बहुत सारे स्टूडेंट पेज भरने के चक्कर में क्या करते हैं, एक यहाँ पर इतने बड़े लाइन में सिर्फ 3 से 4 वर्ड लिखेंगे दूर दूर। ऐसे में एग्जामिनर को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप पेपर लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप जानबूझ के पेज भरना चाह रहे हो। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना। कम से कम जितने इसमें अच्छे से वर्ड आ सकते हैं, चाहे 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 5 ही आ सकते हैं, तो जितने आ सकते हैं उतने आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे 1-2 लिख के भरना नहीं है। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर है तो इतना मार्जिन इधर मार दोगे, इतना इधर, फिर इसमें लिखोगे। ये भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। मार्जिन आपको खींचना है तो बहुत बेसिक मार्जिन खींचो, इधर पे पहले से मार्जिन रहता है, खींचने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये तरीका होता है, ठीक है, पेपर लिखने का और पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर में कुछ भी भरने से मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा हूँ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने 20 से 25 पेज भर के भी 80-90 मार्क्स लाते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट लेके भर के भी उतने मार्क्स नहीं लाते हैं। तो ऑल जितना कुछ भी है सब डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर, आप कितने अच्छे तरीके से कंटेंट लिखते हो, कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। दूसरी बात, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता नहीं दिखाता है, पेपर पढ़ना चाहता नहीं पढ़ना चाहता है, पूरा डिपेंड करता है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। यदि आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो एग्जामिनर आपने कुछ गलत भी लिखा है तो एक बार इग्नोर कर देता है, ठीक है। कुछ भी गलत का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ गलत है, ठीक है। आपने 1-2 सेंटेंस रॉन्ग लिख दिया तो इग्नोर कर सकता है, ठीक है। और आपका पेपर प्रेजेंटेशन ही सही नहीं है तो एग्जामिनर आपको पेपर रीड करने की कोशिश करेगा, फिर उसको लगेगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, तो फिर ऐसे में आपके मार्क्स कट जा सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको थियरी पेपर में आपको याद रखना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।